आप सभी को जय मसीह की और आप देख रहे हैं बाइबल की जानकारियाँ। दोस्तों, आज हम यहोवा परमेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। यहोवा परमेश्वर त्रिएकता का पहला व्यक्तित्व है जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे। यहोवा नाम पहली बार बाइबल में उत्पत्ति 2:4 आयत में आया है। यहोवा नाम इब्रानी भाषा के 4 शब्दों से मिलकर बना है, या, हा, वा, हा, अर्थात यहोवा। इब्रानी भाषा लिखते वक्त इसमें स्वर नहीं जोड़े जाते, इसलिए इन 4 इब्रानी अक्षरों में भी कोई स्वर नहीं है। यहोवा के नाम का अर्थ है वह बनने का कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहोवा अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सृष्टिकर्ता, न्यायी, उद्धारकर्ता, पालनहार वरन कुछ भी बन सकता है। यहोवा नाम पूरी बाइबल में 7000 बार आया है और भजन संहिता में 700 बार आया है। बाइबल का पुराना नियम लगभग इब्रानी भाषा में लिखा गया है और कुछ उसी से मिलती जुलती आरामी भाषा में। इब्रानी भाषा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, बल्कि और भाषाएं बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। बाइबल के समयों में यहोवा नाम बहुत ही पवित्र माना जाता था। इस नाम को कोई भी अपने मुख से जल्दी नहीं लेता था, क्योंकि वह उस नाम के बोलने से डरते थे कि परमेश्वर यहोवा उन्हें भस्म न कर दे। बाइबल के लिखने वाले परमेश्वर के भक्त परमेश्वर की प्रेरणा पाकर बाइबल को जब लिख रहे थे, तब वह यहोवा नाम लिखने के बाद उस कलम की नोक को तोड़ दिया करते थे और दूसरा कलम लेते थे। जब जब यहोवा नाम आता था तब तब वह ऐसा किया करते थे। सन 1530 में जब विलियम टिल्डन ने बाइबल की शुरुआत की 5 पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, तब पहली बार अंग्रेजी में यहोवा परमेश्वर का नाम लिखा गया। टिल्डन ने वहां पर परमेश्वर का नाम यहोवा अनुवाद किया और समय बदलता गया। परमेश्वर के नाम में भी अदला बदली होती रही। उदाहरण के लिए सन 1612 में हेनरी हेंसवर्थ ने भजन की किताब के अपने अनुवाद में हर जगह यहोवा इस्तेमाल किया। फिर 1639 में जब उसके अनुवाद का नया संस्करण निकाला गया, तब बाइबल की 5 शुरुआती पुस्तकों के साथ उसे छापा गया, तो उसने परमेश्वर के नाम के लिए यहोवा इस्तेमाल किया। सन 1901 में अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल निकाली गई, तो उसमें अनुवादकों ने उन सभी जगहों पर यहोवा इस्तेमाल किया जहां मूल इब्रानी पाठ में परमेश्वर का नाम आता है। बाइबल के जाने माने विद्वान जोसेफ ब्रियांट रॉथरहैम ने, जो मसीह की कलीसिया के मिनिस्टर थे, वह ये समझते थे कि क्यों अपनी किताब भजन संहिता का अध्ययन अंग्रेजी में याहवे की जगह यहोवा इस्तेमाल किया। उनकी यह किताब 1911 में छापी गई थी। उन्होंने कहा था कि वह इस नाम का ऐसा उच्चारण इस्तेमाल करना चाहते थे कि जिससे बाइबल पढ़ने वाला आम इंसान इस नाम को समझ सके। सन 1930 में कई बाइबल के विद्वानों ने दावा किया कि इस नाम का सही उच्चारण याहवे या याहावे होना चाहिए, मगर समय के बदलते यहोवा नाम अंग्रेजी भाषा में जड़ पकड़ चुका था और आज तक अधिकतर बाइबलों में यहोवा नाम ही मिलता है। वैसे तो यहोवा नाम का सही उच्चारण याहवे ही है। खैर, देखा जाए तो यह बात इतनी मायने नहीं रखती है कि परमेश्वर का नाम यहोवा है या याहवे है या यहोवा है, क्योंकि सभी नामों में सिर्फ थोड़ा ही अंतर है और यह एक ही परमेश्वर है, ना कि कोई दूसरा परमेश्वर है। इस दुनिया में ढेरों ईश्वर और देवी देवता हैं, पर यहोवा परमेश्वर सबसे ऊपर है, चाहे कोई माने या ना माने, क्योंकि जिस तरह से उसने कार्य किए हैं, जिसे इतिहास, विज्ञान और वो जगहें साबित करती हैं जो बाइबल में लिखी हैं, वह सब कुछ सत्य पे आधारित हैं। वह ईश्वर है जो आकाश का सृजाने वाला और जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और समय समय पर वर्षा करने वाला परमेश्वर है। उसने पृथ्वी के लोगों का पालन पोषण और उनकी उत्पत्ति की, जिसने पूरे विश्वमंडल को और पुरुष और स्त्री वरन सब कुछ की उत्पत्ति की। और आज भी परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है और लगातार अपने वचन को निभा रहा है। उस जीवित परमेश्वर में ऐसे गुण हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जो किसी दूसरे परमेश्वर में ऐसे गुण नहीं मिलते हैं। परमेश्वर ने खुद अपने खास गुणों के बारे में हजरत मूसा से प्रचार किया। नंबर 1, वह दयालु ईश्वर है।
नंबर 2 वह अनुग्रहकारी है। नंबर 3 वह कोप करने में धीरजमंद है। नंबर 4 वह अति करुणामय है। नंबर 5 वह सत्य है। नंबर 6 वह हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करने वाला है। नंबर 7 वह अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। यह कुछ खास गुणों के बारे में परमेश्वर मूसा को प्रचार करते हैं, जो उसने खुद अपने मुख से कहे। परमेश्वर जरूरत के हिसाब से तरह तरह की भूमिकाएं अदा करता है, इसलिए उसे शास्त्र में बहुत सी उपाधियां दी गई हैं, जैसे प्रभु, उद्धारक, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान इत्यादि। और ऐसी बहुत सी उपाधियां हैं जो उसे सबसे अलग कहलाती हैं। लेकिन इसके बाद भी यह उपाधियां उसकी बराबरी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वह इन उपाधियों से कहीं बढ़कर है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। भजन संहिता 90 का 2 आयत बताती है कि अनादिकाल से अनंत काल तक केवल वही परमेश्वर है। परमेश्वर की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, वह हमेशा से ही वजूद में रहा है। वह शुरुआत होने से पहले ही शुरुआत से है। ऐसे परमेश्वर को सिर्फ एक व्यक्ति ने देखा है, और वो भी सिर्फ उसके एक अंश को, स्वर्गदूत के माध्यम से। उसका नाम है मूसा। जी हाँ, बिल्कुल, मूसा ही वह व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के तेज का अंश देखा, और वो भी स्वर्गदूत के माध्यम से। उसके बाद उसके चेहरे से किरणें निकलती थीं, जिसके कारण इजरायली उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे, क्योंकि जब तक परमेश्वर अनुग्रह ना करे तब तक उसका दर्शन करके कोई जीवित नहीं बच सकता। जब पौलुस अपने दुखों के लिए यीशु से 3 बार प्रार्थना करते हैं, तब यीशु उसे यह कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो केवल यीशु के अनुग्रह से ही और उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं और जान सकते हैं और समझ सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं अपने जीवन भर परमेश्वर के बारे में आपको बताता रहूं तो भी वह कम ही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी के द्वारा कुछ सीखे होंगे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।